हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनाटॉमी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एनाटॉमी वॉल्यूम 1, अपर लिम एंड थोरैक्स। अपर लिम में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन इसका मतलब है एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। पेक्टोरल रीजन कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल। और पेक्टोरल रीजन में वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारा जो अपर लिम है, जो हाथ है पूरा, उसको एंटेरोलैटरल चेस्ट वॉल से कनेक्ट करता है। तो ये पेक्टोरल रीजन है और इसमें जो स्ट्रक्चर्स है इस हाथ को इस एंटीरियर और लैटरल एस्पेक्ट के चेस्ट वॉल को कनेक्ट करता है। तो हमें पढ़ना है कि इस पेक्टोरल रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। पेक्टोरल रीजन क्या है? एंटीरियर चेस्ट वॉल है ना। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे थ्रू सरफेस एनाटॉमी। सरफेस लैंडमार्क्स मतलब हम अपनी स्किन पे सब चीज़ फील करेंगे कि यहाँ पे इस रीजन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर बोन से शुरू करते हैं तो सबसे पहला बोन है क्लैविकल। क्लैविकल CLAVICLE। क्लैविकल जो है ये एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ये क्लैविकल है। ये क्लैविकल इस तरह से हमारी बॉडी में प्लेस्ड है। इस क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। अगर आप लोग फील करेंगे अपनी बॉडी में तो यहाँ पे एक कॉलर जैसी एक हड्डी है। एक हड्डी है। सब लोग अपनी बॉडी में फील करें, ये हड्डी जो है जो फील हो रही है इजीली, ये जो बोन है ये सब क्यूटेनियस है, स्किन के जस्ट नीचे है, इसलिए ये बोन बहुत अच्छे से फील होती है। यहाँ से शुरू होती है सेंटर से और यहाँ शोल्डर तक जाती है। इस तरह से ये प्लेस्ड है। ये अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। बाकी लॉन्ग बोन्स जैसे ये हैंड की ह्यूमरस, यहाँ की रेडियस और अल्ना, ये सारी जो लॉन्ग बोन्स है बॉडी में वर्टिकली प्लेस्ड है, मतलब खड़ी है। लेकिन ये अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो बॉडी में लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेंटर एंड इट एंड्स ऑन योर शोल्डर। तो इस क्लैविकल को हम कैसे समझेंगे? इसको हम स्केलेटन पे समझते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्केलेटन पे ये जो क्लैविकल है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इस तरह से। देखिए ये स्केलेटन है, ये पूरा स्केलेटन है और इसमें यहाँ पे ये जो क्लैविकल बोन है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ये जो क्लैविकल है ये दो क्लैविकल है, लेफ्ट साइड का क्लैविकल और ये राइट साइड का क्लैविकल। तो ये जो दोनों क्लैविकल्स जो है हमारी बॉडी में इस तरह से कॉलर बनाती है और क्लैविकल का ये पार्ट जो है ये मीडियल एंड कहलाता है, ये लैटरल एंड कहलाता है। तो जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम से, ये एक बोन दिख रही है, दिस इज स्टर्नम। ये चेस्ट का, सेंट्रल चेस्ट का बोन है। बीचों बीच में सेंटर में एक फ्लैट बोन है स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर ये जो पार्ट है इसका ये मेनुब्रियम कहलाता है, मेनुब्रियम। और इस मेनुब्रियम के नीचे ये स्टर्नम की बॉडी है यहाँ तक, और बॉडी के नीचे ये एक जिफॉइड प्रोसेस है। तो ये जो स्टर्नम का जो मेनुब्रियम पार्ट है, इस मेनुब्रियम के साथ ये जो क्लैविकल हमारी बोन है, ये क्लैविकल बोन इधर जॉइंट बनाती है। इसको हम बोलते हैं स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, मीडियली क्लैविकल स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट बनाती है और लैटरली यही क्लैविकल लैटरली स्कैपुला जो है, पीछे की जो बोन है, उसका जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके साथ बनाती है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये पीछे स्टर्नम बोन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। स्टर्नम जो हमारी विंग्स होती है पीछे की साइड में, स्केलेटन के पीछे इस तरह से ये विंग होता है। ये विंग का एक्रोमियन प्रोसेस जो है उसके साथ ये क्लैविकल हमारी एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। तो हम पेक्टोरल रीजन में क्लैविकल पढ़ रहे हैं। क्लैविकल इज अ सबक्यूटेनियस हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बोन, फॉर्म्स टू जॉइंट्स, स्टर्नोक्लैविकुलर बोन जॉइंट, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। इसके बाद मेनुब्रियम स्टर्नम जो है, स्टर्नम का जो ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर एक नॉच जैसा हिस्सा है, एक खड्डा है। दो क्लैविकल्स के बीच में एक खड्डा है। दिस नॉच इज नोन एज सुप्रास्टर्नल नॉच या फिर जुग्युलर नॉच।
जुगुलर नॉच। स्टर्नम के जस्ट ऊपर ये नॉच है, यहाँ पे जुगुलर वेसल्स पास होती है। सो दिस इज जुगुलर नॉच बिटवीन टू क्लैविकल जस्ट अबाउ द स्टर्नम। इसके बाद 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नॉच इज द स्टर्नल एंगल। इसको एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। स्टर्नल एंगल जो है ये 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नॉच है, अप्रॉक्स यहाँ पर। इसे एंगल ऑफ लुइस या स्टर्नल एंगल बोलते हैं। यहाँ पर सेकेंड रिब जो है हमारी ज्वाइन होती है। तो सेकेंड रिब स्टार्ट्स और ज्वाइंस और अटैचेस टू द स्टर्नम एट द स्टर्नल एंगल। और बॉडी में इसका ये इंपॉर्टेंस है कि हम स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस से रिब्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, सेवेंथ, एथ, 9, 10, 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरह से जब हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हम रिब्स काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं, स्टर्नल एंगल से। जुगुलर नॉच इजीली हमारे गले में फील होता है, खड्डे जैसा। सब लोग फील कीजिए, खड्डा है, उसके 5 सेंटीमीटर बिलो स्टर्नल एंगल है, और वहाँ से साइड में अगर ऐसे फील करेंगे हम तो सारी रिब्स काउंट कर सकते हैं। रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। पहली रिब जो है वो प्रॉपरली पाल्पेट नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, लेकिन सेकेंड रिब इजीली काउंट कर सकते हैं। थर्ड चीज है निप्पल्स। फीमेल में पेक्टोरल रीजन जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ब्रेस्ट होती है। तो फीमेल्स में जो ब्रेस्ट में जो निप्पल है उसकी अगर पोजीशन की बात करें पेक्टोरल रीजन में, तो वो हमें 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगी। ये 1st इंटरकोस्टल स्पेस, ये 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, ये 3rd इंटरकोस्टल स्पेस और ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस। तो इस 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हमको निप्पल्स मिलेगी, लेकिन वो भी कहाँ, जो क्लैविकल है उसके सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मिड क्लैविकुलर लाइन, तो मिड क्लैविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल, मतलब क्लैविकल से अगर क्लैविकल के सेंटर से अगर हम लाइन जोड़ते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन। और उस मिड क्लैविकुलर लाइन के मीडियल मतलब थोड़ा आगे, वहां पे होता है निप्पल का पोजीशन इन 4th इंटरकोस्टल स्पेस। चौथी बात हम बात करते हैं तो ये है एपिगैस्ट्रिक फोसा। ये जो खड्डा है इस रीजन में जहाँ पे ये जिफॉइड प्रोसेस है स्टर्नम का, इस खड्डे को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक फोसा। हम पेक्टोरल रीजन की सरफेस लैंडमार्क्स की बात कर रहे हैं कि हम बॉडी में क्या क्या फील कर सकते हैं। तो क्लैविकल फील कर सकते हैं, स्टर्नम फील कर सकते हैं, जुगुलर नॉच फील कर सकते हैं, स्टर्नल एंगल फील कर सकते हैं, स्टर्नल एंगल से रिब्स फील कर सकते हैं। सारी रिब्स हम काउंट कर सकते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th रिब्स पाए। और यहाँ पे जो हमारा खड्डा पड़ता है, जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे नीचे एक होल पड़ेगा। ये जो होल है ये है इंफ्रास्टर्नल एंगल या एपिगैस्ट्रिक फोसा। इसके बाद जो सरफेस लैंडमार्क है वो हम एक हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन, एक है मिड एक्सिलरी लाइन। अब मिड एक्सिलरी लाइन क्या है, जो हमारा एक्सिला है, ये हमारा एक्सिला है। एक्सिला क्या होता है एग्जैक्टली? एक्सिला एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो हमारे चेस्ट वॉल और ह्यूमरस, हमारा जो हाथ है ये वाला, हाथ के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एक्सिला। ये जो एक्सिला है ये पिरामिड शेप का होता है, मतलब पिरामिड यानी एक तरह का ट्रायंगल, 3D में ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो यहाँ पे जो हमारा बगल में खड्डा बनाता है, दैट बिकम्स द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये यहाँ पे इसका बेस बनेगा। इस पिरामिड ये जो स्पेस है ये एक्सिला कहलाता है। इस एक्सिला में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और एक्सिला की वॉल्स है, ये इसका एंटीरियर वॉल है, पीछे उसकी पोस्टीरियर वॉल है, ह्यूमरस उसका लैटरल वॉल बनाती है और ये इसकी मीडियल वॉल है। तो ऊपर की 4 रिब्स 1, 2, 3 एंड 4, ऊपर की 4 रिब्स विथ सिरेटस एंटीरियर मसल, एक मसल होती है जो इस रिब पे इस तरह से सी शेप बना। तो ये हो गया आपका एक्सिला।
और एक्सिला के बीच से जाने वाली जो लाइन है उसको मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। सो दिस वाज द सरफेस लैंडमार्क ऑफ पेक्टोरल रीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन को समझेंगे। थैंक यू सो मच।